बताएं आप लोग, पहला क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी? नो सर, फर्स्ट इजी था, हो गया। हाँ सर, फर्स्ट इजी था। सबका हो गया क्या? यस सर। किसी का छूटा भी है? दूसरा खुशबू, दिशा? यस सर। सबका क्वेश्चन हो गया ये? एनीवन हु लेफ्ट द क्वेश्चन? स्किप कर देता हूँ, ठीक है, उसको छोड़ दे रहा हूँ। कैसे किया तुम लोगों ने, क्या किया होगा? इजी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया होगा। यस सर। यस सर। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सर सेकंड वाला मेरा काफी लंबा चला गया। सर सेकंड वाले में बस ऐड किया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया उसी टाइम। sin square x plus cos square y equal to 3a/2. Okay, and then here just write here cos square x plus sin square y. Cos square x plus sin square y. Just wait, क्या लिखा है? cos square x plus sin square y equal to a square by 2 है। क्या करेंगे हम? दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों का वर्टिकली ऐड कर दो, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बन गया, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर 1 बन गया। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? 3a/2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 चले आए, तो ये हो गया 2। इधर आप एलसीएम ले लो, तो 3a प्लस a स्क्वायर अपॉन ये 2 हो गया। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4 इक्वल टू ये 0 आ गया। अभी आप क्या करें, इसको फैक्टराइज। Yes, tell me what happened. See, इसको फैक्टराइज कर लो यहाँ पे, तो ये a आप फैक्टराइज करोगे तो ये a प्लस 4 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। सर a इक्वल टू -4 और 1 चला आया। अब बताओ इसमें क्या इशू है? क्या हम -4 को लेंगे कि नहीं लेंगे? जस्ट टेल मी। नहीं सर, रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा स्क्वायर की वैल्यू दो सम की। क्योंकि देखो -4 रखोगे ना, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू, यदि हम a को -4 लेते हैं तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y की वैल्यू जो है ये -6 चली आएगी। 4 रखोगे तो 2 या 4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, दो स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव हो सकता है? जस्ट टेल मी। नहीं सर। स्क्वायर का सम हाँ सर। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो आपका a इक्वल टू 1 जो है यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 लेस देन x, x लेस देन π/4 है, एंड यहाँ पर sin x प्लस cos x इक्वल टू 5π/4 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछा हुआ है 16 cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर पूछा है। तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया? कितने लोग सर मैंने कर लिया मैंने सर। ट्राई किया था, मेरा काफी लंबा चला गया ये। सर बस स्क्वायर करके सर sin x cos x की वैल्यू निकाल देंगे वहां से और पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। sin x cos x निकाल लेंगे? यस सर, वहां पे प्रूफ स्क्वायर कर देंगे ना सर, तो वैल्यू आ जाएगी 2 sin x cos x की, वही पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी लोग कैसे किए हैं? तो मैंने सर सेम टेक्निक यूज किए। निकाली। ठीक है, जिनसे हो गया ठीक है, जिनसे नहीं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करो, अच्छा ये देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो इसको स्क्वायरिंग कर लो आप लोग, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। आप इसको स्क्वायरिंग कर लो, देखो ये sin स्क्वायर x प्लस ये हो गया आपका cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू ये हो गया आपका cos x, ये हो गया। यहाँ पर आपको मिला 16 इंटू साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया आपका 2 sin x इंटू ये हो गया आपका cos x। अब यहाँ से हमें sin x cos x निकाल लेते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग कर लो यहाँ भी, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या बनेगा आपका 25/4 बन जाएगा। तो क्या यहाँ से कुछ ऐसा लिखा जा सकता है? दिस इंप्लाई दैट 25/16। 25/16, 25 ये आपका हो गया 16 हो गया। तो यहां से आप क्या ले सकते हो, देखो 2 sin x इंटू cos x की वैल्यू आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 को आप इधर लाओ तो ये 9/16 बन गया। पुट कर दो यहाँ पे इसको, सो 16 माइनस 1 माइनस 2 इंटू sin x, 2 इंटू क्यों कर रहा हूं मैं, 2 sin x cos x की वैल्यू क्या आ गया 9/16 आ गई। तो 16 इंटू ये आपका 7/16 बन गया। आंसर क्या आ गया आपका 7 चला आया। एवरीबॉडी गॉट द आंसर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ में क्या करा है 3
साइन टू द पावर 4t प्लस कॉस टू द पावर 4t माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 60 प्लस कॉस टू द पावर 60। ये तो आइडेंटिटी है, यूज कर लेंगे इसमें। यस सर। कितना बार Yes, sir. साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 कॉस साइन के पावर 60 कॉस के पावर 60 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी इंटू ये कॉस स्क्वायर टी ये माइनस 1 ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये 2/3 सो 3 इंटू 2/3 ये भी आंसर क्या आ गया आपका 2 चला आया। सो दिस आंसर गॉट यू 2। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टेल मी। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला सर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए माइनस बी, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ना, प्लस यहाँ पे साइन थीटा Yes, sir. या कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दे रखा है, इसको स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग कर लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका 1 चला आया। तो यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू को 0 लिख सकते हो क्या, सोचो कैसे। आपने जल्दी में लिख दिया, मैं देखो साइन स्क्वायर थीटा Yes, sir. Yes. बन जाएगा, ये सर लिख सकते हैं। ये 1 और ये कैंसिल हो गया। तो पूरा का पूरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका 0 बन गया। इक्वेट करा दो तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया 0 आ गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ पर ये 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 1 चला आया। ओके, एनीबॉडी टेल मी। अच्छा अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 वर्क नहीं किससे, सर ऑलमोस्ट वैल्यू आ गई थी, कुछ गलती हो गई बीच में कैलकुलेशन में। बाकी लोग सर मेरी 3 इंटू Sir, मॉड्यूलस मेरे ऑफ से tan नहीं हुआ। स्क्वायर 20 आ रहा था। बाकी लोग ट्राई किए थे हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 को, सर मेरे से तो नहीं हुआ। ऐसा हुआ नहीं। मेरे से हुआ नहीं। हुआ ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि √3 इंटू 2 साइन 140 डिग्री 140 डिग्री इंटू सेकेंड, ये हो गया आपका 280 डिग्री। सर ये मॉड्यूलस है ना? ये मॉडुलस है, सॉरी ये मॉडुलस है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड 220 डिग्री, ओके, प्लस सेकेंड 340 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 20 डिग्री अपॉन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 200 डिग्री माइनस tan 280 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 200 डिग्री, है ना, ठीक है। ये आपका हो गया √3। इसको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कुछ है नहीं इसमें। ये देखो 2 साइन 140 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 90 प्लस 50 लिख सकते हैं क्या, या 90 प्लस 50 लिखने के बजाय इसको आप 180 माइनस 40 लिख दो। यानी ये सर ऐसे ही किया सर। यहाँ पे देखो सेकेंड क्या है 280 डिग्री है ना, तो 280 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, सेकेंड 280 डिग्री है ना, इसको कैसे लिखा जाए, एनी आइडिया। सर इसको सर 360 माइनस भी कर सकते हैं सर, 270 प्लस भी कर सकते हैं। 360 माइनस ही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 360 माइनस कितना होगा 80 होगा ना, ये आपका 80 है तो 62 360 माइनस इस पे 80 कर दो आप, ठीक है, डिवाइड बाई सेकेंड 220 है ना, तो क्या सेकेंड 220 को क्या कर सकते हैं, चेक कर लो एक बार। 180 प्लस 180 प्लस 40 कर दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो सेकेंड 340 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस 20 कर दिया। एवरीबॉडी सबको समझ में आ रहा है ये चीज, जी Yes, सर। यस ठीक है। अब यहाँ पे क्या है cosec 20 डिग्री है, तो cosec 20 डिग्री को आप cosec 20 डिग्री रहने दो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आप इसको cosec 20 डिग्री ही रहने दो डिवाइडेड बाय cot 200। तो cot 200 को देखो cot 180 200 प्लस। तो इसको थोड़ा अलग कर दो, रुको 1 मिनट, 180 प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग कर दे तो 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 1 माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या होगा देखो tan 280 को मैं क्या लिख सकता हूँ 280 को मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 80 लिख दिया, ओके, डिवाइडेड बाय cot 200 है ना, तो cot 200 को मैं 180 माइनस 20 लिख दिया।
कोई इशू आया? मतलब जितना हो सकता है मैं यहाँ पर मिनिमाइज करता जा रहा हूँ, कोई सीन है। अब अलाइंड एंगल का कॉन्सेप्ट सर 180 प्लस 20 180 प्लस 20 180 प्लस 20, चलो कोई बात नहीं। साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा ये? साइन 180 माइनस साइन थीटा साइन थीटा। यहाँ पर √3, ये साइन 180 माइनस थीटा, ये 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन 40 डिग्री हो गया। 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्या होता है? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ Yes, पर भी सेकंड 80 डिग्री आएगा, क्योंकि 360 है तो इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, फंक्शन जो होगा आपका चेंज नहीं होगा ना। इसके बाद सेक 180 प्लस 40, चलो चल गए। सेक 180 सर प्लस माइनस सेक 40 minus इसको आप क्या कर दो यहाँ पे, डिवाइडेड बाय माइनस सेकेंड, और ये आपका 40 डिग्री। अच्छा, सेकेंड 360 माइनस 20, 360 माइनस 20 है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर में आएगा, तो सेकेंड 20 डिग्री होगा, डिवाइडेड बाय कॉसेक 20 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देगा, कॉसेक 20 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर आपका हो गया ये कॉसेक 20 डिग्री। ओके, नीचे में देख लेते हैं क्या बनता है। अब इसको तो 1 रहने दो ऐसे, 1 माइनस, यहाँ पे देखो तो ये 360 माइनस 80, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, Fourth quadrant। है, तो ये 10 रहने दो यहाँ पे, और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, 10 80 कॉट 180 प्लस 20, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, और ये 90 का मल्टीपल है, तो फंक्शन भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा, तो कॉट ये 20 रह जाएगा, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉट 20। ओके, अब देख लेते हैं कि और क्या क्या कर सकता हूँ। 2 साइन 40, ये सेकंड 80 है, और यहाँ पर क्या है? ये कॉस 40 है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो 2 साइन 40, साइन 2 थीटा का बनेगा। हाँ ये सेकंड 40 है ना, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये कॉस क्या बन जाएगा? कॉस 40 डिग्री बन जाएगा, और ये नीचे सेकंड 80 को नीचे ला दो, तो ये कॉस 80 डिग्री बन जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत आया? ये स्टेप सब कुछ समझ में आया कि नहीं? यस सर। yes sir. ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉसेक को तुम क्या कर दो? ऊपर ले जाओ, साइन बन जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री, ये हो गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तुम ऐसे लिख दो tan 80 डिग्री, और 1 अपॉन कॉट है ना, इसको तुम क्या करो, इसको भी tan लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे यहाँ पर क्या लिख दो? tan tan की आइडेंटिटी बन रही है। 20 डिग्री। ओके, पक्का बन रहा है? आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, ये 80 है ना यहाँ पे। सर बनेगी सर, ऊपर से हो जाएगी। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना तो पढ़ाई चुका हूँ तुम लोगों को। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाता है? ये साइन 2 थीटा, Sin ये तुम्हारा बन जाएगा साइन 80 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाय कॉस 80 डिग्री, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? ये tan 20 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये tan 80 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। अब यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस वापस क्या मिलेगा मेरे को? इसको आप लिख लो ऐसे, देखो tan 20 डिग्री, और साइन अपॉन कॉस क्या बना? tan, तो tan यहाँ से वापस क्या बन गया? 80 डिग्री, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। कुछ फार्मूला आप लोगों को दिखा क्या? बताइए सबको, कुछ फार्मूला यहाँ सर पर दिखा, बस एक प्रॉब्लम है सर, क्या ऊपर problem? माइनस क्यों है सर? ये क्या? ऊपर प्लस नहीं होना चाहिए सर। एक सेकंड, नीचे कुछ गलती हुआ, मैं रुको बता रहा हूँ क्या गलती हुआ है। ये 360 माइनस सर नीचे आएगा सर प्लस। 360 माइनस टेन, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो tan नेगेटिव, यस माइनस सर, में अब ठीक आएगा। है सर। tan नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव कर दो इसको, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होगा। सर आप एक बार ये लास्ट स्टेप बता दोगे? कौन सा लास्ट स्टेप? सर ये वाला सर, जहाँ पे Sin हमने ये सेक को कॉस और कॉस को साइन में, वो सेक में चेंज किया था सर, उसके बाद वाला। तो सेकेंड 80 है ना, तो सेकेंड 80 को मैंने क्या किया? 1 अपॉन कॉस 80 लिख दिया, और वो सर इस वाले के बाद वाला। तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan तो होता है ना, तो tan साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan 80, तो माइनस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस tan 80 लिख दिया, और tan 20 पहले आ रहा है पॉजिटिव में, तो मैंने इसको tan 20 लिख दिया, तो ये tan 20 माइनस tan 80 बन गया, अपॉन 1 प्लस, देख लो यहाँ पर ये tan 80 है, tan 20 है, तो tan 80 डिग्री tan 20 डिग्री। अब यहाँ पर तुमको tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b का कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? tan a माइनस b। अब ये क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे? क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? √3 इंटू tan a माइनस b, तो tan a माइनस मतलब ये 20 डिग्री
माइनस 80 डिग्री। √3 क्या हो जाएगा ये? tan ऑफ माइनस 60 डिग्री। अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? टेल मी। माइनस tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री क्या होता है? माइनस सर √3 √3 इंटू √3, पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 चला आएगा। Yes, sir. गॉट द पॉइंट? यस सर Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू है 1 प्लस कॉट थीटा टू दी पावर x है। तो हमको यहाँ पर सिग्मा s इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 डिग्री टू 89 डिग्री एफ ऑफ थीटा s इक्वल टू ये दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है, आप 2s माइनस 8 का वैल्यू बताएं। किसने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन पे? सर अटेम्प्ट किया सर, एफ थीटा की सिंपलीफाइड फॉर्म दिया गया, उससे आगे नहीं हुआ। किसी का नहीं आया क्या आंसर? एनीबॉडी गॉट द आंसर? चलो कोई बात सर एफ थीटा निकालने के बाद नहीं हुआ। ये सर एफ थीटा निकाल लिया सर साइन थीटा एक्स करके कुछ आया था अपॉन में साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा एक्स करके। नहीं। एक मिनट रुक जाओ, किसी में ओके ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। वैसे कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा देखने में बड़ा डरावना लग रहा है। ठीक है, एफ थीटा इक्वल टू क्या है? एफ थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा के पावर x है ना। आप ऐसा करो, इसमें एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा निकालो, मतलब आप एफ ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालो। 90 माइनस थीटा कर दो इसको। तो ये करोगे आप। सर ये आपने कैसे सोचा सर? ये मैं यहाँ सोच लिया। देखो, आप लोग सोच रहे हो कि मैं कैसे सोचा, तो इसको सोचने का एक और तरीका है। आपको एस चाहिए ना, तो आप एस को एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करोगे तो एफ थीटा इक्वल टू 1 डिग्री, तो एफ ऑफ 1 डिग्री, ये एफ ऑफ 2 डिग्री, फिर एफ ऑफ 3 डिग्री, ऐसे करते जाओ तो ये लास्ट में आपको मिलेगा एफ ऑफ 87 डिग्री, फिर ये एफ ऑफ 88 डिग्री, फिर ये एफ ऑफ 89 डिग्री, ऐसे मिलेगा। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? 1 से लेके 89 तक है ना। सर टोटल यस नंबर सर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 से लेके 89 तक है। तो 1 से लेके 89 तक हम कह सकते हैं कि बीच में क्या होगा इसमें? मिडिल टर्म क्या हो सकता है? 81 से लेके 89 है ना। देखो होगा क्या? 45 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर ना मिडिल टर्म में क्या 45 डिग्री आएगा। देखो होगा क्या, यहाँ पर ऐसे लिखना, एफ ऑफ 1 डिग्री, दो ही लिखता हूँ, एफ ऑफ 2 डिग्री प्लस डॉट डॉट, यहाँ पर एक होगा एफ ऑफ 44 डिग्री प्लस एफ ऑफ 45 डिग्री। सर ये वैसा है कि जैसे हमने फंक्शनल इक्वेशन में किया था, उसमें 1 माइनस एक्स करते थे। हाँ वैसा ही है बिल्कुल। ये हो गया आपका एफ ऑफ 89। देखो पेयर हो जाएगा आपका। ये कैसे पेयर हो बता दे रहा हूँ मैं। देखो एफ ऑफ 1 डिग्री, ये एफ ऑफ आपका 2 डिग्री प्लस प्लस ये एफ ऑफ क्या है 44 डिग्री है ना। ठीक है, ये एफ ऑफ आप क्या करो 45 डिग्री लिख दो। 46 को आप 90 माइनस 44 लिख सकते हो, बताओ। 46 डिग्री को 90 माइनस 44 लिख सकते हैं ना। यस सर। इस तरह से ये 88 है, इसको 90 माइनस 2 डिग्री, और यहाँ पर जो 89 है इसको हम 90 माइनस 1 डिग्री कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ 1 डिग्री, यहाँ पर एफ ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री, एफ ऑफ 2 डिग्री 90 माइनस 2 डिग्री, एफ ऑफ 44 डिग्री, एफ ऑफ 90 माइनस 44 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट के साथ, इसके बाद ये वाला जो है 44 डिग्री, ये इसके साथ पेयर बन जाएगा। ये वाला टर्म अकेला आइसोलेटेड बच जाएगा, ये वाला टर्म अकेला आइसोलेटेड बच जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यदि मैं ऐसा कुछ जनरेट कर लूं, ये मेरे पास थीटा है, तो मैं 90 माइनस थीटा निकालने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है निकालने के बाद। तो एक्चुअली अब मेरे को प्रैक्टिस है, तो ये मेरा परसेप्शन काम कर जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। आप लोगों का स्टोरी आएगा ये सब चीजें आप लोगों में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पर कि एफ ऑफ 90 माइनस थीटा मेरे को निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ थीटा है तो 90 माइनस थीटा निकाल के देखते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/1 प्लस कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा का पावर क्या हो जाएगा आपका, एक चलाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा के पावर एक चलाया। क्या आप इसको tan थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हो? बताओ, लिख सकते हो ना।
tan जी से सर। अपॉन सकता है 1 अपॉन cos उसका पावर x कर दिया, एलसीएम लेंगे तो cot थीटा के पावर x हो गया और यहाँ पे 1 प्लस ये भी cot थीटा के पावर x बन जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो यहाँ पर आपके पास f ऑफ थीटा है, यहाँ पर आपके पास f ऑफ 90 माइनस थीटा है, तो f ऑफ थीटा प्लस f ऑफ 90 माइनस थीटा किया जाए 1 बन जाओ। हाँ, तो ये आपका सर बिल्कुल 1 बन रहा है। इक्वेशन के तरह ही है, ये cot थीटा के पावर x और ये 1 प्लस cot थीटा के पावर x हो गया। आप इसको ऐड कर दोगे तो 1 बन जाएगा। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है कि f ऑफ 1 डिग्री और f ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री, मतलब एक ब्रैकेट में कर लो, यहाँ पे देखो f ऑफ 1 डिग्री प्लस f ऑफ 90 माइनस 1 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, f ऑफ 2 डिग्री और फिर ये f ऑफ 90 माइनस 2 डिग्री, इस तरह चलता चला गया। लास्ट में ये कितना टर्म तक, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, एनीबॉडी कैन टेल मी, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 44। 44। आपके पास टोटल क्या है, 1 से लेके 89 तक का है। 45 वाले का कोई पेयरिंग नहीं होगा, मतलब 45 वाला यहाँ पर अकेला बचेगा, ठीक है। तो 89 में से एक अकेला बच गया तो 88 बचा, तो 88 का आधा कर दो 44, मतलब सबका ये 44 पेयरिंग बचेगा आपके पास टोटल सर उसकी वैल्यू हाफ आएगी। हाँ, इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपका जो S आया वो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये प्लस 1 कितना बार, 44 टाइम्स, प्लस अब यहाँ देखते हैं कि f ऑफ 45 डिग्री के लिए क्या बचेगा, पुट कर दो यहाँ पर, देखो f ऑफ थीटा है ना, थीटा इक्वल टू मैंने क्या किया 45 डिग्री पुट कर दिया, तो f ऑफ 45 डिग्री क्या बचा, tan 45 कितना होता है 1 होता है, 1 के पावर x 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आ गया 1/2 चला आया। तो हम क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे 1/2 आ गया। अब बता दो फटाफट, ये 44 प्लस 1/2 कितना आ रहा है, ये 89/2 आ रहा है, 89 यस सर। 89/2 आ रहा है। अब क्वेश्चन में किसका आंसर पूछा हुआ है बताओ, क्वेश्चन में आपका जो आंसर डिमांड किया हुआ है किसका किया हुआ है, 2s माइनस 1 का रूट 2s माइनस 8 है ना कि 1 है, 8 है ना, 2s सर 8 है सर, 8 है। तो 2 इंटू 89/2 माइनस 8 हो गया, ये कट गया। अब 89 माइनस 8 81 आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 9 आएगा। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया होगा तो ठीक है, देखो अटेम्प्ट फेल हो जाए तो उसमें मेरे को दुख नहीं होता है, अटेम्प्ट बिल्कुल ना होना तो उसमें दुख होता है, और आदत डालना चाहिए। अटेम्प्ट तो किया था सर, ये ऐसे दिमाग नहीं चला था Previous फंक्शनल time. इक्वेशन में। वो दिमाग धीरे धीरे लगता है, अभी अचानक से नहीं हो पाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 8 नंबर हो गया, ये कर लिया कॉपी आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। सर मतलब ऐसे कुछ सिग्मा में सीरीज ही बन रही हो सर, तो मतलब पहले यहाँ पे भी सोच सकते हैं। देखो ऐसा क्या है ना कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि सोच सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि सिग्मा वाले का सम निकल जाता है। देखो इसका रीजन ये है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, आप सीरीज को देख के पता लगाओ कि क्या होने वाला है। 1 डिग्री है और यहाँ पे 89 डिग्री है, तो आपको 89 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे सोच सकते हो कि हमको तो ना 1 डिग्री का वैल्यू पता है, ना 2 डिग्री का, ना 3 डिग्री का, और ना ही 89 डिग्री का, तो क्या कुछ फिट बैठा सकते हैं क्या? तो हमने क्या देखा कि 89 को मैं 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसके आधार पे मैंने ये सर्च किया ये चीज, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मैं देखा ये सम जो है थीटा और 90 माइनस 1 बन जा रहा है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें होती है, अपने से नहीं आती है, सीखना पड़ता है। अब जैसे मैं बताया तो आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें आई, ठीक है, ये सब क्या होता है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अब मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप वीडियो देखोगे तो आप वहीं पे अच्छा ठीक है ऐसा होगा, आप ऐसे मतलब करके निकल जाओगे। तो यही होता है कि एक लाइव पढ़ना और एक वीडियो देखना फर्क है। वीडियो देख के कोई आईटी कर सकता है क्या, तुम पता कर लेना कितने लोग आईटी कर रहे हैं वीडियो देख के। वीडियो तो मतलब क्या है कि एक ये बन गया है, मैं खुद ही वीडियो पर ही चाहता हूँ, ये तो मतलब मैं अपलोड करता हूँ कि रेफरेंस, आपके पास एक रेफरेंस रहे। तो ये टीचर बताता है चीजों को ना तो ज्यादा दिमाग में बैठता है, ठीक है। तो हाँ, वीडियो की बात अलग मैं करा कि ये मुझे बताने से आता है, ठीक है। तो मैंने बताया आप लोगों को, अगला क्वेश्चन आप लोग फेस करोगे, जैसे कई सारे क्वेश्चन आप लोग बोलते हो सर आपने करा दिया था, ये हो गया था, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या होता है 10%, 10%, 20% नॉलेज मिलके ही पूरा नॉलेज बनता है। एक ही बार आप लोग 100% ये मतलब ये वेल वर्स्ड नहीं हो जाओगे, स्लोली इंटेलिजेंसी होने के बावजूद भी हमें बहुत कुछ सीखना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि ये जो आप क्वेश्चन था ये आईआईटी में भी आ सकता है ना?
क्योंकि दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर रखे हैं इन्होंने। इसमें तो आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, अभी आप सॉल्व करोगे आईटी क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आईटी में आ चुके हैं। अच्छा सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आईटी में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कल आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया था कि आईटी में आ चुका है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे क्या है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसके बारे में पूछा हुआ है, ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3 sin x माइनस, यहाँ पर आपका 4 cos x हो गया, यहाँ पर ये -10 है। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 sin x प्लस 4 cos x, ये आपका ये -10 है। कर है किसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। किसी ने ट्राई किया इसको? -10 ब्रैकेट्स के अंदर है। हाँ -10 ब्रैकेट के, अच्छा -10 ब्रैकेट के अंदर है। एनीबॉडी हु ट्राइड? यस सर, ये क्वेश्चन निकल गया था। यस सर, हो गया था। सर हो गया था। पक्का? मैं छोड़ दूं क्या इसको? नहीं छोड़ूंगा, वो तो Yes, sir, छोड़। पता है कि नहीं होगा। छोड़ दो सर। नहीं नहीं तो छोड़ नहीं, छोड़ने लायक तो है नहीं, इतना आसान भी नहीं है। सब क्वेश्चन कर दीजिए, ये वाला इसका ग्राफ नहीं बन रहा। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं सर, आपने जैसे वो बताया था ना पिछली बार, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस में करते थे वैसे ही किया था ये। अच्छा, यस सर, हो गया था। मेरा मैंने बस solve कर दिया एक था। प्रॉब्लम हो रही थी कि एंड में जो मिनिमम वैल्यू वो √48 आ रही थी, √49 नहीं आया था सर। तो 49 आ रहा होगा ना? यस सर, एक सर कुछ 49 है। मिस्टेक कर दी होगी सर मैंने। तो कैसे किया था इसको? ग्राफ डोमेन पता चल गया था। डोमेन तो इंटायर रियल नंबर, इसका डोमेन में Yes, इंटायर रियल नंबर, इंटायर रियल हम नहीं कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो बिना डोमेन निकाले रेंज कैसे निकाला? कोई ना, इसको और भी आसान तरीके से किया जा सकता है। ग्राफ को जरूर नहीं हर क्वेश्चन ग्राफ से घुसाया जाए। देखो इसको आप ऐसे कर लो, रूट है ना, रूट वाले का चिंता छोड़ो, अंदर वाले क्वांटिटी कैसे मान लो मैंने क्या किया कि जो अंदर वाला है आप इसका रूट ले लेंगे। y को मैं क्या करता हूँ, 3 sin x माइनस 4 cos x माइनस 10 कर देता हूँ, और यहाँ पर ये 3 sin x प्लस 4 cos x माइनस 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 3 sin x, ओके 3 sin x यहाँ पर -10, ठीक है, माइनस 4 cos x, और यहाँ पर 3 sin x माइनस 10 और यहाँ पर प्लस 4 cos x, ऐसा मैंने कर दिया। इसको मैंने क्या किया, a माना, और ये a स्क्वायर। a माइनस बी, एक मिनट, और ये a प्लस बी बैठ गया। एवरीबॉडी टेल मी, a माइनस बी, a जी प्लस सर। तो क्या हम यस सर, a a² माइनस b²। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा स्क्वायरिंग कर लेंगे इसको, तो कर लोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर करोगे तो 9 sin स्क्वायर x माइनस यहाँ पे 2a भी आएगा ना, तो 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, तो माइनस ये होगा 60 इंटू साइन एक्स, प्लस आपका हो गया 100, माइनस यहाँ पे क्या होगा 16 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट हियर? किसी को दिक्कत हुआ इसमें? नहीं सर, अब हाँ, सर। cos स्क्वायर को चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप लोग, 9 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 60 टाइम्स साइन एक्स प्लस 100, ये माइनस 16 है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लो। देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये 9 साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये 25 टाइम्स साइन स्क्वायर हो गया, माइनस ये आपका 60 टाइम्स साइन एक्स हो गया, और ये Yes, sir. 100 माइनस 16, क्या ये 84 आया? यस सर। टेल मी एवरीबॉडी, इसको आप 5 sin x का होल स्क्वायर लिख दो, कोशिश करो स्क्वायरिंग करने का। देखो यहाँ पे मैं इसमें से 2 इंटू, मैंने यहाँ पे क्या किया 5 sin x लिख दिया, तो 2 इंटू 5 तो a स्क्वायर माइनस 2a, तो मिल गया मेरे को, ये 60 चाहिए, तो 5 टू 10, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, तो आप प्लस 6 कर दो, 6 स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 6 स्क्वायर दो, प्लस यहाँ पे 84 कर दो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा, क्या ये 5 sin x 5 sin x minus 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना बना माइनस 36 प्लस 84, हाउ मच? 48। ये आपका 48 आ गया। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन पूछा क्या है, द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर इसको मिनिमम, इसका हम रेंज निकाल लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, आप लोग रेंज निकालने का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 sin x माइनस, अब 5 sin x माइनस 6 के होल स्क्वायर का हम रेंज निकालते हैं, तो पहले पकड़ेंगे साइन को, तो -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू, देखो मैं रेंज क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि मान लो क्वेश्चन आज मिनिमम पूछा हुआ है, कल ये बैच में पूछ दे तो क्या होगा, इसलिए मैं रेंज निकाल रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ भी कर सको, और यहाँ पर आप लोगों को रेंज निकालने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया, तो -5 लेस देन इक्वल टू 5 sin x, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 5, फिर मैंने क्या किया पर -6 कर दिया,
तो -6 कर दिया तो -5 -6 लेस देन इक्वल टू 5 sin x -6 और यहाँ पर क्या हो गया 5 -6। एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट क्लियरली? सबको समझ Yes, गया? sir. इसी तरह से चल रहा हूँ मैं या सर सेव कर दो। ओके जस्ट वेट। कितना टाइम बचा होगा? क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा नहीं यहाँ पे? सर 1 मिनट से कम है। लेस देन इक्वल टू यहाँ पर ये 5 sin x ये -6 इक्वल टू माइनस, कोई बात नहीं। स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा जल्दी बताओ तो फटाफट। इनइक्वालिटी चेंज हो गया स्क्वायरिंग करने पे, बताया था ना। तो वैसे इनइक्वालिटी चेंज होगी। 5 sin x -6 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 121। याद रखो ये, इसके बाद अगला स्टेप करेंगे अगले बोर्ड पे, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ये बताया था, आज ही पढ़ाया था मैंने कई सारी बैचेस में, आज ही मैंने Yes, sir. में कराया है। सर हमारा पहले करा सर दिया नोट था। शेयर कर लीजिए। हाँ बेटा कर लिया। सर सेम लिंक से। हाँ हाँ कर दिया। 1 लेस देन इक्वल टू यस सर। 5 sin x -6 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 121, यही था ना 121। इसमें कुछ ऐड किया था क्या? सर वहाँ पे 11 नहीं आएगा? 11 क्यों अच्छा अच्छा स्क्वायर कर दिया। ओके सर ठीक है सर। है ना? 1 लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 5 sin x -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 48 किया हुआ है ना, 48 कर दो आप लोग भी, मतलब दोनों तरफ क्या कर दो 48 कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा 128 प्लस 48 हो गया, ये आपका हो गया 49 लेस देन इक्वल टू 5 sin x -6 का होल स्क्वायर प्लस 48 लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 8 और वो एक 9। तो मैंने इसका ना इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया। रेंज निकालना है ना, रूट ले लो, तो रूट यस सर। 7 हो जाएगा। ये रूट अंडर चला जाएगा आपका 5 sin x -6 का होल स्क्वायर प्लस 48 13। तो रेंज क्या आ गया 7,13। तो इस तरह से देखा जाए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है 7 है। मान लो किसी और क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको यहाँ मैक्सिमम मिल गया इसका। ओके, रेंज पूछ था आपका रेंज मिल गया। तो आपने हर चीज क्वेश्चन में कर लिया, तो आपको मिनिमम मिल गया, मैक्सिमम मिल गया, आपका रेंज भी मिल गया। सो एवरीथिंग गॉट हियर। तो इस तरह से ये सीट तो मैंने खत्म कर दिया। अब कौन सा बचा हुआ है जस्ट टेल मी, इसके बाद क्या बचा हुआ है? सर एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स टाइप का। मैट्रिक्स टाइप का है, मैट्रिक्स मैच है ये ना, देख लेते हैं। देखो यस सर। मैट्रिक्स मैच का पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आई सॉल्व? कितने क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने? 10 कर दिया, 8 कर दिया क्या? यस सर 8 9 questions you take here. Now the question says that x equal to sin theta into, ये सब थोड़ा conceptual question आप लोगों को सीखने को मिल सकता है बहुत कुछ यहाँ पे। यस सर ये वाला हो तो गया था। sin theta y equal to cos theta modulus of cos theta and 99 pi upon 2 less than theta, theta less than 50 pi। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आप बताओ तो फटाफट। 99 pi सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा था। 99 pi by 2 लेस देन थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? जस्ट सर्च कर देगा। सर्च करने का सर फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट, बट ये सही बोल रहा है लड़का। ये देखो आप क्या करो, इसको 99 इंटू पाई बाई 2 कर लो, ऐसे कर लो लेस देन थीटा, और ये 100 इंटू पाई बाई 2 कर दो। तो बताया था ना आपको 4 का मल्टीपल मिलता जाएगा आपको। तो 100 पाई मतलब 100 पाई से छोटा है, तो 100 पाई तो मान लो तुम जिस पॉइंट से चलोगे तो 100 पाई के बाद तुम यहीं पे चले जाओगे ना एक्स एक्सिस पे। तो 100 पाई मतलब इनिशियल पोजीशन। तो 100 पाई ये है, 100 पाई बाई 2 यहाँ पर है, तो 99 पाई बाई 2 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 99 पाई बाई 2 बन रहा है, यहाँ पर 100 पाई बाई 2 बन रहा है, और थीटा क्या होगा इन दोनों के बीच में? तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बताओ? देखा जाए तो एक अच्छा तरीका था ये डिसाइड करना। यस सर फोर्थ हो गया सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। अभी तो बड़ा इरिटेट करता है पेन से। तो साइन थीटा तो नेगेटिव होगा, तो साइन थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो मॉडुलस ऑफ साइन थीटा कैसे खुलेगा? मॉडुलस ऑफ साइन थीटा कैसे खुलेगा? माइनस साइन थीटा। उस केस में आपका x क्या कहलाएगा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहलाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए, क्या हो रहा है? पेन क्यों नहीं काम कर रहा है ठीक से?
cos थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस ऑफ cos थीटा कैसे खुल जाएगा, प्लस cos थीटा। तो इस केस में आप देखो तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी cos स्क्वायर थीटा होगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको, एक y Sir, माइनस, y minus x. तो ये देखो y माइनस एक्स करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया 1 बन गया। गॉट द पॉइंट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या सबने इस क्वेश्चन Yes, sir. एवरीबॉडी? तो थोड़ा गलत हो गया था सर, -1 आ गया था। कॉम्पोनेंट बदल हुआ है। खुशबू, रवि, Yes, sir. सूरज, शिवानी, Yes, sir. ठीक है आया था नहीं आंसर लेकिन Sir, पर इसका आंसर -2. तो इसका आंसर आपने -1 है। इसका आंसर -1 है। यदि इसका आंसर No, -1 sir. है तो गलत नहीं क्वेश्चन सर, -2 दे रखा है सर। -2 है. पक्का ये सर ऑप्शंस में Yes, देखिए sir. रखा है सर। पॉसिबल नहीं है। -1 है। नहीं नहीं 1 ही आएगा, पॉसिबल नहीं है। आप लोग ठीक से मैच कराना एक बार। सर -2 ही दे रखा है। तो गलत हाँ, हो सर, किसी और, हो सकता है मैंने किसी और का आंसर की आपको भेज दिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे को कुछ और का आंसर की भेजा गया हो। 1 है ना ऑप्शन में, तो 1 करेक्ट है। दिख नहीं रहा -2 यस सर। पॉसिबल नहीं है ना, -2 आना -2 आना कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। व्हाट द पॉइंट और नॉट, क्योंकि हमको दिख रहा है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ही बनेगा, और तो कुछ बनेगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कर रहा है ये। आपको निकालना है यहाँ पे sin 270 डिग्री प्लस x, फिर यहाँ पे cos क्यूब 720 डिग्री माइनस x, नेक्स्ट यहाँ पर माइनस ये 270 डिग्री माइनस x, यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ा लंबा एक्सप्रेशन ये तो, साइन क्यूब 540 डिग्री प्लस एक्स लिखा हुआ है। इसको डिवाइड किया गया किससे, साइन यहाँ पे ये 90 डिग्री प्लस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस एक्स, ऐसा करके लिखा गया है। और तो कुछ है नहीं खास यहाँ पे। और यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है प्लस करके, कॉस कॉट लिखा है यहाँ पे, कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर 450 डिग्री प्लस एक्स। ये सबने किया था, इसका आंसर आया था हम लोगों का एवरीबॉडी। सर बस यहीं तक हो पाए थे सर मेरे, तो सर टाइम खत्म हो गया था फिर। क्या हो गया था, सर टाइम मतलब और था नहीं सर, फिजिक्स भी की थी सर। बाकी लोग नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। देखो बताओ पहले कि साइन 270 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव, और 270 90 का ऑड मल्टीपल है ना, तो फंक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। ये 720 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 720। तो 720 मतलब 360 मतलब यहाँ पर चले आया इनिशियल पोजीशन पे, माइनस किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में cos क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और देख लेना कि 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये cos क्यूब x ही रह जाएगा, माइनस साइन 270 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा 270 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये आएगा आपका नेगेटिव। और 270 क्या होता है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो फंक्शन भी चेंज होगा। तो ये आपका हो जाएगा cos x। साइन क्यूब 540 प्लस एक्स, 540 को बताओ तो क्या निकालेंगे, 540 करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, 540 थर्ड में जा रहे हैं। 540 क्या होगा आपका 6 टाइम 90 हो रहा है ना, सर 19 into 6 5 टाइम 6 टाइम और ये प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से आपका नेगेटिव और ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 बनेगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, आपका ये साइन एक्स ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे में देख लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। फिर यहाँ पर भी आपका ये माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है एवरीबॉडी, साइन ऑफ माइनस क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस है। cos 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस cos थीटा तो होता है लेकिन ये स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव रह जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस cos स्क्वायर x मिल जाएगा प्लस cot 270 माइनस थीटा, देखो 270 है तो 270 क्या है आपका
ये पूरा का पूरा 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो फंक्शन चेंज होगा और ये tan x बन जाएगा। यहाँ पे देखो तो फटाफट क्या होगा 450, तो 450 मतलब ये 5 into 90 डिग्री, 5 into 90 कौन सा क्वाड्रेंट, टेल मी फास्ट। सेकंड क्वाड्रेंट। Second. हाँ सेकंड क्वाड्रेंट तुम चले आए, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव और ये ऑड मल्टीपल है तो कॉसेक आपका सेकंड बन जाएगा और सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर x, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई करना रह गया है। यहाँ पर देखो तो ये माइनस कॉस के पावर 4x हो गया, तो ये आपका हो गया माइनस कॉस टू द पावर 4x। फिर क्या बना इधर, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो माइनस इंटू माइनस पूरी जगह से कॉमन ले लो ना सर। एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है यही हुआ ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, ये माइनस आ रहा है और माइनस भी आ रहा है वहां पे नीचे, तो माइनस सर माइनस साइन क्यूब एक्स होगा ना। क्यों साइन 4x नहीं होगा, कॉस क्यूब x और ये नहीं सर वहाँ पे न्यूमरेटर में, सर क्यूब था न्यूमरेटर। सर, वहाँ पे क्यूब था सर। यहाँ पर क्यूब था, यही तो कहे गड़बड़ रहा था कुछ। तो यहाँ पर आपका ये क्यूब हो जाएगा, यही ना, यहाँ पे क्यूब हो गई ना। यस सर। जी सर। एक सेकेंड, साइन पे क्यूब होगा ना, नहीं नहीं सर, साइन। तुमने कॉस पे करवा दिया तुम लोगों ने। तो ये आपका होगा साइन पे क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और ये माइनस हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देख लेते हैं, ये tan x अपॉन सेकेंड स्क्वायर एक्स लिखा, क्या कर सकते हैं इसका मिलाज, ये tan x है और इस सेकेंड स्क्वायर एक्स है, इसको कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और tan x को मैं क्या करता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखता हूँ, तो ये आपका हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कुछ कॉमन वगैरह मिलेगा क्या ऊपर नीचे, यस सर, ऊपर माइनस पहले मिलेगा और cos x मिल जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स कॉमन मिलेगा ना, तो माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये साइन क्यूब एक्स प्लस ये हो गया आपका कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या कॉमन मिल सकता है, माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, तो नीचे में आप देख लोगे तो साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स कॉमन मिल गया, यहाँ पे ये कॉस कॉस कैंसिल होगा तो ये साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स बच जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए ये हो गया प्लस बी ए स्क्वायर, फिर ये हो गया आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया आपका माइनस ए बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस यहाँ पर आपका कॉस एक्स आ गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जस्ट का तस रहेगा साइन एक्स इंटू ये हो गया आपका कॉस एक्स। अब बताओ फटाफट, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कैंसिल होके क्या बन गया, 1 बन गया। यस सर। एवरीबॉडी, साइन ऑफ माइनस 870 डिग्री, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, साइन ऑफ माइनस 870 डिग्री प्लस ओके सर। कॉसेक ऑफ माइनस 660 डिग्री प्लस tan ऑफ माइनस 855 डिग्री प्लस 2 times cot ऑफ 480 डिग्री और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है secant ऑफ 900 डिग्री। सर 2 cot 840 है। 2 cot 840 डिग्री है ना, तो 55 कहाँ पे है फिर ये तो ठीक सर है, tan के साथ है माइनस 855। ये क्या है, कॉस के साथ है ना, ये कॉस है, हाँ ये आपका कॉस में, बाकी सही है सर। ये कॉस है और यहाँ पर आपका पास क्या है 2 cot 840 डिग्री। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ओके, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा कर देंगे, फिर इसको ऐसे रहने देते हैं 2 cot 840 डिग्री, फिर यहाँ पर cos 480 डिग्री, चलो फटाफट कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 900 डिग्री, ओके, 870 जल्दी से कन्वर्ट कर 90 की मल्टीपल में फटाफट तुम लोग, 870 90 की मल्टीपल 90 into 9 plus 60 8 ओके, सर, 90 into 9 plus 60 सर, सेकंड क्वाड्रेंट 810 plus 60। 9 into 90 प्लस ये 60 हो गया माइनस कॉसेक, ये 660 है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 into 3
प्लस 7 30 इंटू plus 30. 90 प्लस 30 कर दिया बस। इसके बाद ये देखो ये माइनस 10 855 है, आई थिंक ये भी कुछ ऐसा ही होगा। 9 इंटू Yes, sir. 90 प्लस ये 45 हो जाएगा, राइट? प्लस ये Yes. 2 cot 840 है, तो ये भी आई थिंक आप 9 इंटू 90 प्लस 30 कर लो। प्लस ये कॉस क्या है 480 है, तो आई थिंक ये 5 इंटू 90 प्लस 30 हो गया। सेकेंड 900 डिग्री, वेरी इजी। ये क्या है 9 इंटू 90 है ना, राइट हियर? हाँ 10 इंटू 90 है ये। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 10 इंटू 90 ऐसे लिख दो ना, देखो इसका आसान आ जाएगा, टेंशन मत लो। फटाफट वैल्यू बता दो। 9 इंटू 90 प्लस 60 क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव? 9 इंटू 90 प्लस 60 क्या होगा? तो पॉजिटिव देगा. Positive second आएगा. 9 इंटू 90, देखो 8 टाइम 90 इनिशियल पोजीशन, फिर 990 प्लस 30, तो आप ये आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस से माइनस हो तो आएगा ही आएगा, Yes, और sir. ऑड से मल्टीप्लाई Cos. चेंज होगा और cos 60 हो जाएगा। बस एक आधे स्टेप और 7 टाइम 90, तो 8 टाइम 90 मतलब इनिशियल पोजीशन 7, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो फोर्थ में cos से क्या होगा, नेगेटिव होगा, और cos भी नेगेटिव है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे। फंक्शन चेंज होगा, cos से क्या बन जाएगा, ये सेकेंड ऑफ 30 डिग्री बनेगा। 10 9 इंटू 90 प्लस 45, बताओ तो फटाफट क्या होगा ये। 10 9 Sir, इंटू minus sir cot 45. माइनस 45 Plus cot 45. Yes sir, minus minus cancel हो जाएगा. 990 का ये वाला केस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट? तो प्लस होगा Yes, sir. cot 45 बन जाएगा, वेरी गुड। ये भी 990 है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही आया, तो निगेटिव होगा, -2, फंक्शन भी चेंज होगा, तो -2 10 30. प्लस यहाँ पे देखो ना 5 इंटू 90, तो 4 टाइम पे यही तो हो गया, फिर 5 टाइम किया और यहाँ चले आए, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा आपका, निगेटिव होगा, -sin 30. कॉस, तो ये आपका हो गया माइनस साइन ना, साइन 30, क्योंकि ऑड मल्टीपल है। सेकंड 900, वेरी इजी, देखो 10 टाइम 90, देखो 4 टाइम 90, 4 टाइम 90, 8 टाइम 90, 9 तो 10 टाइम 90 क्या हो गया, 180 डिग्री इक्विवेलेंट एंगल बना। यस Yes sir, -1. यहीं पर एग्जाम में यहीं पर बच्चा गलती करेगा, ठीक है? वो पता है क्या पुट कर देगा, वो अनडिफाइंड पुट करके चलेगा। अच्छा 90 का मल्टीपल आ गया, नहीं 90 का हर एक मल्टीपल अनडिफाइंड नहीं होता है, ऑड मल्टीपल अनडिफाइंड होता है, पढ़ाया था ना इस सेकंड में, ऑड मल्टीपल Yes, ऑफ 90 अनडिफाइंड होता है, इवन Yes sir. तो इसकी वैल्यू प्लस और -1 कुछ भी हो सकती है, तो आपको देखना होगा। वहां पर भी लिखाया था मैंने कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो 1 होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो -1 होता है। लेकिन फिर भी आप ऐसे देख लो, 10 टाइम 90 है ना, तो 8 टाइम 90 9, आप आगे 180 डिग्री पे, तो क्लियर है कि इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड 180 क्या होता है, -1। अब सारा पुट कर लो, बताओ तो फटाफट, cos 60 कितना होता है, -1/2, cos 60 कितना हो गया, -1/2। सेकंड 30 कितना होगा, 2/√3, 2/√3. 2/√3 होगा। इसके साथ यह बताओ फटाफट, cot 45 कितना होगा, cot 45 ये 1 हो जाएगा। फिर ये क्या, -2 tan 30, मतलब -2 tan 30 आपका √3 आ गया, और ये -1, और कोई बचा तो नहीं है ना, sin 30 बच गया, ठीक है? तो sin 30 को मैं यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। -1/2 आपको -1 देगा, ये -1. -1, आंसर क्या हो गया, 1 चला आया। ओके, Sir ये- -1 और 1 cancel नहीं हो रहे? Sir -1 ही आएगा. हाँ तो आंसर आपका -1 आया। Yes -1 हो जाएगा. हाँ -1/2 है, एक तो दिया -1 तो लिख दिया मैंने। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने अभी तक? सर 11 ये 12 है ना, ठीक है। देखो डेली इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ये बहुत बड़ी बात होता है हर एक सब्जेक्ट में, और भी टॉपिक पे प्रैक्टिस कर लेना। लोग तो मतलब एक चैप्टर में डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाते, आप तो एक टॉपिक पे कम से कम कल 20 सॉल्व किए, आज 10-20 सॉल्व कर लिए। तो Sir कल सोचिए, 30 थे sir. कल तो 30 थे, मैंने 20 करवाए, आपने 10 किए। Yes sir. समझ रहे हो कि आप लोगों का लेवल कितना बढ़ेगा, बशर्ते कि आप लोग काम तो अच्छे से करो। अभी तो टेस्ट का परफॉर्मेंस मैं देख रहा था कि टफ क्वेश्चन देने पे सबकी एनर्जी डाउन हो जा रही है, तो मैंने थोड़ा क्या कर दिया, इसको इजी कर दिया। चलो एटलीस्ट क्या होगा कि मोरल थोड़ा अप रहना चाहिए। बट कल का टेस्ट मैं थोड़ा मिक्स करके डालूंगा, ठीक है? उसमें मेंस भी रहेगा, मेंस से ऊपर ही रहेगा, और एडवांस तक भी क्वेश्चन रहे। तो कल के क्वेश्चंस में आप लोगों को, और मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन डाला जाए, ताकि आप लोगों को फील मिले। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पे 2 into, यहाँ पे क्या लिखा है, cos क्यूब π/2 + x, यहाँ पर क्या है cos 3π + x, यहाँ पर क्या है सेकेंड x माइनस ये हो गया आपका 3π,
और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है cosec 3π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, ये cot x लिखा है, ये tan स्क्वायर x माइनस पाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर साइन x माइनस आपका ये 2π लिखा हुआ है। मतलब अलाइंड एंगल का परफेक्ट एप्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, चलो करते हैं 1 by 1। 2 cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, और मल्टीपल है तो ये माइनस तो होगा ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स। ओके, cos फिर बताओ यहाँ पे 3π प्लस थीटा, पूछ दिस, अब वहाँ पे कॉस नहीं कॉट होगा, कहाँ पे कॉट होगा, आपने कॉस क्यूब लिखा उसके cot बाद हो गया, ठीक है हो गया, थैंक यू खुशी। cot 3π प्लस एक्स ऐसे भी कर लेते हैं, 3π तो 3π प्लस एक्स करेंगे, पर एक क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। ये देखो ये पूरा का पूरा 2π प्लस ये आपका 3π हो गया, तो ये 3π प्लस एक्स, मतलब ऐसे भी आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हो। एक तो मैंने टेक्निक बताया ही आपको, बट वही क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या होता है ना, कुछ चीजें डायरेक्ट करने की आदत बन जाती है, तो मैंने उसको 90 में कन्वर्ट करने के बजाय 3π पे कर लिया। तो देखो ये 3π कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अब चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। एक और तरीका तो बताता हूँ तुम लोगों को, देखो यदि कोई चीज, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल है, कोई चीज 90 का ऑड मल्टीपल है, जो 3π है ना, इसको 6 × π/2 लिख सकते हैं, am I right here? यस सर। अब ये 90 का इवन मल्टीपल हो गया, तो फंक्शन चेंज हुआ कि नहीं होगा यहाँ पे, सर नहीं होगा सर। एक बात ध्यान नहीं रखो, होगा। पाई के मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, पाई के मल्टीपल पे फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। मान लो 10π होता तो 10π को हम क्या लिखते, मान लो 5π ही होता, तो पाई के मल्टीपल फंक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। खैर आप लोग 90 पे करो, ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो 3π था ना, मैंने क्या किया, इसको 6 × π/2 कर दिया, तो 6 × π/2 कर दिया, तो ये इवन मल्टीपल पाई हो गया, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका cot x ही रहेगा। इसके बारे में secant x माइनस 3π, इसको क्या करें, देखो इसको सिंप्लीफाई करने का पहले ये तरीका डेवलप कर लो। secant x माइनस 3π है ना, आप इसको ऐसे लिखो, देखो माइनस कॉमन ले लो, तो ये 3π माइनस x हो गया। अब बताओ secant ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, secant ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो सेकंड थीटा। secant थीटा, तो ये आपका बन गया secant ऑफ 3π माइनस x। अब आगे कन्वर्ट कर पढ़ाया था अलाइंड एंगल, 3π माइनस थीटा, तो 3π ये आपका 2π 3π, 3π माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस सेकंड। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर तो नेगेटिव साइन आएगा। अब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, फंक्शन चेंज नहीं होगा, 3π नहीं होगा सर। नो सर। तो ये 6π/2 फंक्शन चेंज होगा, सेकंड x ही रहेगा। ठीक है, ये बताओ तो यहाँ पे 3π/2 माइनस एक्स, तो ये आपका पूरा का पूरा 3π/2 और माइनस एक्स किया। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या रहेगा, नेगेटिव, फंक्शन भी चेंज होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये भी क्या रहा आपके पास, सेकंड x ही रहा। डिवाइडेड बाय कुछ नीचे वाले को देख लेते हैं, ये आपका देखो cot x हो गया, ये tan स्क्वायर x माइनस पाई है ना, क्या फर्क पड़ता है, ये स्क्वायर लगा है ना, यस सर। तो वो अंदर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बात प्लस ही आने वाला है क्योंकि स्क्वायर लगा है। देख लो ये tan पाई स्क्वायर x ही निकलेगा। तो ये tan स्क्वायर x ही निकलेगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी करना हम लोग सीख सकते हैं, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो sin x माइनस 2π है ना, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, देखो ये 2π माइनस x बना, साइन ऑफ माइनस थीटा में sin x ही बन जाएगा। तो ये माइनस साइन 2π, नहीं हाँ माइनस 2π ऐसे हो गया, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा हो गया। अब 2π माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पूरा का पूरा 2π माइनस किया फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और फंक्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि देखो 2π है ना, तो ये 4π/2 फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो sin x ही रहेगा आपका यहाँ पे sin x। बाकी आपका काम खत्म हो गया, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर x, cot x को आप क्या कर दो, cos अपॉन sin कर दो, हो गया। पेज चेंज कर लो इधर, ये 2, फिर ये माइनस, ये आपका हो गया sin क्यूब x, cot x को आप क्या करो, cos x बाई sin x लिख दो, और फिर यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, देख लो एक बार, सेकंड इंटू सेकंड, माइनस इंटू माइनस सर प्लस, ऊपर नीचे cot x से कट जाएगा ना दोनों। कट रहा है क्या, देखिए जरा कहाँ कहाँ कट रहा है, चाहिए cot x को जितना हो सके काट देते हैं, ये sin x में कट ही रहा है ना, तो sin स्क्वायर x हो गया, तो जितना हो सके काट लो, फिर टाइम बढ़ाने की क्या जरूरत है क्वेश्चन करने में। तो इक्वल टू यहाँ पर क्या देखते हैं, ये -2 sin स्क्वायर x,
तो माइनस ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अच्छा फिर यहाँ लिखते हैं ये कॉन्टेक्स कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉटेक्स कट चुका है, साइन टेन स्क्वायर एक्स बच गया नीचे, ये कैंसिल होके देखो -2 आंसर आ रहा होगा, तुम लोग चेक कर लो। ये 2 साइन इससे स्क्वायर -2 आया। कॉस सेकंड स्क्वायर को नीचे कर दो तो ये आप तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और ये यहाँ पर 1/10 स्क्वायर एक्स, तो ये -2 tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स हो गया, ये कट के आंसर आ गया -2। तो इस तरह से सारे मॉर्निंग क्वेश्चन खत्म हो गए।